ओके सर। चलो, लुक है, कल हमने ये पढ़ा था हाफ ऑफ द मिल्क हैज़ बीन स्पॉइल्ड होगा कि हैव बीन स्पॉइल्ड होगा, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, राइट? कि मैम आपने बोला था कि यहाँ पे ये अन अनकाउंटेबल नाउन है, और आपने बोला था कि यहाँ पे ये आ रहा है, इसकी क्वांटिटी आ रही है, तो फिर हम इसको प्लूरल क्यों नहीं लेंगे, ये कंफ्यूजन था, राइट? तो यहाँ पे मुझे ये कंफ्यूजन क्लियर करना था एक्चुअली। सबसे पहले फर्स्ट टेल मी, अगर मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं ये बोलती हूँ कि 2 glasses of water are required, क्या ये सेंटेंस सही है? 2 glasses of water are required। सपोज कहीं कोई लोग बैठे हुए हैं, कोई पार्टी चल रही है, और मैंने किसी को बोला 2 glasses of water are required, ठीक है, सही है। अगर मैं इसमें से 2 glasses हटा दूं, अगर मैं इसमें से 2 glasses हटा दूं, वाटर आर रिक्वायर्ड, क्या ये सही है? नहीं होगा, वाटर इज रिक्वायर्ड होता है, वाटर आर रिक्वायर्ड नहीं होता है, वाटर इज रिक्वायर्ड होता है, करेक्ट? तो यानी आर किसके लिए लगाया था मैंने? ग्लासेस के लिए। ग्लासेस थे तभी मैंने आर लगाया था। ग्लासेस क्या है? नाउन है, थिंग है, ठीक है। अगर मुझे बोलना है अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या बोलूंगी मैं? इज रिक्वायर्ड कि आर रिक्वायर्ड? इज रिक्वायर्ड, क्योंकि क्या है, क्वांटिटी क्या है, ग्लास क्या है, एक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी? इज रिक्वायर्ड, है ना? ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि हम क्वांटिटी ले रहे हैं तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तब तो वर्ब हम सिंगुलर या प्लूरल लगाएंगे। अब आप बोलोगे मैम आपने यहाँ क्वांटिटी बोल दी तो यहाँ पे आर आना चाहिए, तो यहाँ जस्टिफाइड है आर आना? नहीं है। तो यहाँ पे भी जब हम हाफ ऑफ द मिल्क बोलते हैं, जैसे अगर मैंने बोला हाफ ग्लास ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, हाफ ग्लास ऑफ वाटर, क्या होगा? इज की आर? इज रिक्वायर्ड, है ना? तो यहाँ पे भी वही था, हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन स्पॉइल्ड। क्लियर? अब डाउट क्लियर हो गया? ठीक है। भले वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन के जो प्लूरल्स होते हैं, जैसे अगर मुझे बोलना है, अच्छा चलो वो कल कर लेंगे, आज पहले ये कर लेते हैं, इसको फिनिश कर लेते हैं आज। सबसे पहले मुझे बताओ, फॉर और सिंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फॉर कहाँ यूज होता है, सिंस कहाँ यूज होता है? ये पढ़े बिना फॉर कहाँ यूज होता है, सिंस कहाँ यूज होता है? हाँ, हाँ टाइम बताते हैं, लेकिन फॉर कैसे समझोगे कि फॉर कहाँ यूज होगा, सिंस कहाँ यूज होगा, ये कैसे समझोगे? तो दोनों टाइम के लिए, फॉर के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन हम अभी फॉर टाइम के रेफरेंस में यूज कर रहे हैं, कि अगर हमें फॉर और सिंस दोनों टाइम के रेफरेंस में यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे? सोच रहे हैं अभी। देखो, जो फॉर होता है वो बेसिकली यूज होता है ड्यूरेशन बताने के लिए, ठीक है, कि कोई काम हुआ तो कितनी देर के लिए हुआ, या कितने दिन के लिए हुआ, या कितने साल के लिए हुआ, ठीक है। फॉर क्या बताता है हमें? ड्यूरेशन बताता है। सिंस हमें क्या बताता है? सिंस हमें बताता है स्टार्टिंग पॉइंट, कि काम शुरू कब हुआ था, ठीक है, काम शुरू कब हुआ था वो बताता है सिंस हमें। और फॉर हमें बताता है कि काम कितनी देर के लिए चला। क्लियर? ठीक है। जैसे आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू डैश मॉर्निंग, क्या लगाओगे यहाँ? फॉर की सिंस? सिंस मॉर्निंग, क्योंकि वो जो काम है, मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, कब से सोच रही हूँ? सुबह से सोच रही हूँ, ठीक है, सुबह से सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ जाके पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं कब से, यहाँ पे मैं फॉर लगा सकती हूँ क्या? नहीं लगा सकती, क्योंकि ड्यूरेशन नहीं बता रहा कि मैंने सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सोचा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ तो क्लास का ड्यूरेशन है,
तो फॉर 2 hours, फॉर 1 hours, 1 hour, ठीक है। नाउ दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश 2 hours, फॉर 2 hours, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है कि क्रिकेट उन्होंने कितनी देर खेला, 2 घंटे के लिए खेला, ठीक है। क्रिकेट कितनी देर के लिए खेला, 2 घंटे के लिए खेला। तो जहाँ पे हमें ये बताते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या था टाइम का, वहाँ यूज होगा सिंस, जहाँ वो हमें ड्यूरेशन बताएगा वहाँ यूज होगा फॉर। क्लियर? लिख लो इसको। अभी ना एक शॉर्ट्स, डन। एक मिनट, डन। यहाँ पे मैं टाइम 7:07, ओके, ठीक है। सो अगेन फॉर इज यूज फॉर ड्यूरेशन, फॉर किस लिए यूज होता है, ड्यूरेशन के लिए, और सिंस किस लिए यूज होता है, टू से टू टेल द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी। कुछ भी अगर हो रहा है तो उसका जब स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है, सिंस। और फॉर कब यूज होगा, जब हम उसका ड्यूरेशन बताएंगे। लाइक आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू सिंस मॉर्निंग, मैं कब से सोच रही हूँ किसी के बारे में, सुबह से सोच रही हूँ, ठीक है। मैंने सोचना भी बंद नहीं किया, मैं किसी के बारे में सुबह से सोच रही हूँ, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, सिंस यूज करूंगी। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, तो वो कितनी देर, कितने, उन्होंने कितने टाइम के लिए क्रिकेट खेला, 2 घंटों के लिए, मतलब वो अभी भी खेल रहे हैं, कंटिन्यूशन में है, लेकिन वो 2 घंटों से खेल रहे हैं। तो है ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन्ड है कि दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, ठीक है। तो जब ड्यूरेशन की बात होती है तो फॉर यूज होता है, और सिंस यूज होता है स्टार्टिंग टाइम के लिए। क्लियर? ओके, ठीक है, ठीक। नाउ मूविंग ऑन टू सम एग्जाम्पल्स। अब आप मुझे बताओगे कहाँ सेंस यूज होगा, कहाँ फॉर यूज होगा। शी हैज बीन अ टीचर डैश 2015, सेंस, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। वो टीचर कब से बनी है, वो टीचर बनी है 2015 से। क्लियर? ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ ड्यूरेशन है यहाँ पे, ठीक है। ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर अ मंथ, यहाँ पे हमें ड्यूरेशन पता चल रहा है कि उसको 1 महीना हो चुका है यहाँ पे रहते हुए, ठीक है। नाउ ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस फॉर जनवरी, सिंस जनवरी, ठीक है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि वो जनवरी के बाद अब वो कब की बात करें, फेब चल रहा है, मार्च चल रहा है, क्या चल रहा है, हमें मतलब जब कोई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक बात होती है तो हम सिंस की बात करते हैं, और जब ऐसा कुछ कॉमन नाउन टाइप होता है तो मोस्टली फॉर लगता है, ठीक है। नाउ ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस फॉर चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि इसका क्रिकेट खेलने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, चाइल्डहुड है, ठीक है। तो ये भी एक स्पेसिफिक है कि वो जब छोटा था, बचपन से वो क्रिकेट खेल रहा है। क्लियर? आई हैव नोन हिम सिंस फॉर 2014, सिंस 2014, ठीक है। यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर ईयर की बात होगी कि मैं उसे कब से जानती हूँ, 2014 से जानती हूँ। ही हैज बीन वर्किंग सिंस फॉर अ वीक, फॉर अ वीक,
ठीक है, वो कब से यहाँ काम कर रहा है, 1 हफ्ते से, तो क्या है, ड्यूरेशन है। ठीक है, नाउ ही हैज बीन एब्सेंट सिंस फॉर मंडे, सिंस मंडे। ठीक है, वापस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हो गई। क्लियर, डन, ओके। नाउ he has been absent since for last week, take your time। सही है, ठीक है, सिंस लास्ट वीक, वो कब से एब्सेंट है, लास्ट वीक से एब्सेंट है। क्लियर, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस फॉर लास्ट 2 वीक्स, फॉर लास्ट 2 वीक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि यहाँ पे लास्ट वीक के साथ सिंस था, यहाँ लास्ट 2 वीक के साथ फॉर क्यों आया। ठीक है, क्लियर है। नाउ दिस कस्टम हैज बीन इन प्रिवलेंस सिंस फॉर एंशियंट टाइम्स, दिस कस्टम हैज बीन इन प्रिवलेंस सिंस एंशियंट टाइम्स। ठीक है, गुड, ओके। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस फॉर 9 AM, सिंस 9 AM। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस फॉर 3 hours, फॉर 3 hours, ओके, गुड। शी विल बी इन द ऑफिस सिंस फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, शी विल बी इन द ऑफिस फॉर 2 hours। ठीक है, वो 2 घंटे के लिए आएगी। आई हैव लिव्ड इन लंडन सिंस फॉर 20 years, आई हैव लिव्ड इन लंडन फॉर 20 years। ठीक है, मैं लंदन में कितने सालों तक था, 20 सालों तक। शी हैज बीन अ डॉक्टर सिंस फॉर 8 years, शी हैज बीन अ डॉक्टर सिंस 8 years, फॉर 8 years, सिंस 8 years आएगा ना। शी हैज बीन अ डॉक्टर सिंस 8 years, या शी हैज बीन अ डॉक्टर सिंस 8 years, वो 8 सालों से अभी तक डॉक्टर है ना। पर्टिकुलरली बात हो रही है ना कि वो 8 साल से डॉक्टर है, जैसे वहाँ चाइल्डहुड एक पर्टिकुलर था, है ना, चाइल्डहुड, जैसे हमने वो क्रिकेट की बात की थी कि वो चाइल्डहुड से क्रिकेट खेल रहा है, तो सिंस आएगा ना। कंफ्यूजन क्या, टेल मी। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पास्ट टेंस हो रहा है, वो रह चुका है, वो ड्यूरेशन था। यहाँ पे वो अभी भी है, शी हैज बीन, शी हैज बीन कंटिन्यूशन में बात हो रहा है, उसने अभी डॉक्टरी छोड़ी नहीं है। क्लियर, यहाँ पे लिव्ड है, दिस इज पास्ट टेंस, यहाँ पे शी इज कंटिन्यूइंग टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, कैन और कुड। ठीक है, व्हाट इज कैन, कैन किस लिए यूज होता है, कैन यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, या परमिशन के लिए। ठीक है, स्कूल में यूजुअली हम करते थे, मैम कैन आई कम इन। ठीक है क्या, मे आई कम इन भी बोलते थे, कैन आई कम इन भी बोलते थे ना। मे का भी आगे यूज आएगा, वो डिफरेंस समझाऊंगी, वो भी एक पॉइंट है कि मे और कैन में क्या क्या डिफरेंस होता है, कि जब दोनों ही परमिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कैन आई टेक योर पेन, ये परमिशन है। ठीक है, और एबिलिटी क्या है, ही कैन वॉक, ही कैन डांस, ही कैन स्विम। ठीक है, दिस इज एबिलिटी। ठीक है, और पॉसिबिलिटी क्या होता है, इट कैन रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश होगी। ठीक है, तो कैन किस लिए यूज होता है, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए, और परमिशन के लिए। ठीक है, कुड किस लिए शो होता है, कुड इसलिए यूज होता है जो हम परमिशन लेते हैं वो ज्यादा पोलाइट वे में लेने के लिए। कुड भी यूज होता है परमिशन के लिए, लेकिन मोर पोलाइटली। कैन जो होता है, ये तब हम इसकी परमिशन लेते हैं जब, सॉरी, जब हम किसी से इनफॉर्मली बात कर रहे हो, जैसे हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई कोलीग है, हमारा कोई क्लासमेट है, जब हम उससे बात कर रहे होते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, कुड का भी यूज हम तभी करते हैं, लेकिन अगर हमें और ज्यादा पोलाइट होना है तो। ठीक है, सपोज अभी आज ही हमारा क्लास का फर्स्ट ईयर, ठीक है, अभी हम किसी को नहीं जानते, तो अगर हम कैन आई टेक योर पेन बोलेंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन कुड आई टेक योर पेन,
कुड आई बोरो योर पेन बोलेंगे तो ज़्यादा पोलाइट लगेगा, क्योंकि अभी हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है जहाँ पे आपको ज़्यादा पोलाइट होना है, ठीक है, जैसे एल्डर्स से हम ज़्यादा पोलाइट होते हैं, तो मम्मा पापा को हम ये नहीं बोलेंगे मम्मा पापा कैन आई टेक योर पेन, वो थोड़ा सा एक इनफॉर्मल होता है। उनको हम बोलेंगे मम्मा पापा कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, है ना, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। ठीक है, तो जब हमें बहुत थोड़ा, अगर आप कैन बोलोगे तो इट वोंट बी रॉन्ग, रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन कुड ज़्यादा पोलाइट वे में यूज़ होता है। ठीक है, कुड और कैन अगर दोनों परमिशन के लिए आते हैं, एंड आपको बस ये समझना होगा कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। जैसे आप बॉस के पास जा रहे हो, आप किसी अपने बॉस के पास जा रहे हो, ये तो आप ये ज़्यादा पोलाइट होगा कि बॉस कुड आई टेक अ लीव टुडे। ठीक है, अब कैन आई टेक अ लीव बोलोगे तो भी वो मना नहीं करेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि वाई हैव यू बीन सो इनफॉर्मल विथ मी। ठीक है, वो मना नहीं करेगा, बिकॉज नॉर्मल बोलचाल में हम कैन ही यूज़ करते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू बी मोर पोलाइट यू हैव टू यूज़ कुड। क्लियर? नाउ व्हाट इज कैन नॉट? के नॉट क्या होता है? नेगेटिव सेंस में यूज होगा। ठीक है, कैन का पूरा जो भी है, कैन की जो भी पॉसिबिलिटी अगर वो नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है तो कैन नॉट। एबिलिटी है, नहीं है तो नेगेटिव है तो कैन नॉट। ठीक है, परमिशन लेनी नहीं देनी है तो कैन नॉट। ठीक है, और कैन नॉट हमेशा यहाँ पे स्पेस नहीं आता, कैन नॉट हम साथ में लिखते हैं, कैन नॉट। ठीक है, ये साथ में लिखते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कांट। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो। डन? आगे बढ़े? ठीक है, नाउ व्हाट इज मे? मे क्या होता है? फॉर्मली, फॉर्मल वे में यूज होता है। ठीक है, कुड वॉज यूज इन पोलाइट वे, मे इज यूज इन फॉर्मल वे। जैसे मैम मैम से पूछते हैं टीच स्कूल में, मे आई कम इन। ठीक है, जब हम फॉर्मल, जब हमारा रिलेशनशिप फॉर्मल होता है तो फॉर टेकिंग परमिशन वी यूज मे। ठीक है, जब हमारा रिलेशन इनफॉर्मल होता है तो वी यूज कैन। ठीक है, और जब हमें थोड़ा सा पोलाइटली पूछना हो तो वी यूज कुड। क्लियर? ये डिफरेंस क्लियर है तीनों के बीच में? तो कैन यू मे यूज होगा फॉर्मल वे के लिए, कैन यूज होगा इनफॉर्मल वे में, और कुड यूज होगा पोलाइट वे में। क्लियर? नाउ कुड जो है ये पास्ट टेंस भी होता है कैन का, कैन का पास्ट टेंस भी होता है कुड। कुड अनसर्टेनिटी में भी यूज होता है, जैसे इट कुड हैव लाइक दिस वे, मतलब कुछ हमें ये बता रहे कि कुछ अनसर्टेन है लेकिन हो सकता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी में। ठीक है, देन सजेशंस में या पास्ट एबिलिटी में भी हम क्या यूज करते हैं? कोड यूज करते हैं। ठीक है, इसको और एग्जांपल से समझेंगे, इसको नोट कर लो पहले। डन? आगे बढ़े?
ओके, नाउ हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, और आपको बताना है कि कहाँ पे क्या एरर है। ठीक है, डोंट मेक अ नॉइज, द बेबी कुड वेक अप। सही है, सही है बाल मुकुंद। आप बोल रहे हो यहाँ पे मे आना चाहिए, और आप बोल रहे हो ये सही है। ठीक है, ये सही है, मे क्यों आएगा? द बेबी मे वेक अप, देर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन अनसर्टेनिटी है ना, जरूरी थोड़ी है बेबी उठ जाए। अनसर्टेनिटी है ना, ज्यादातर हम इसको देखेंगे कि हम आवाज नहीं करने के लिए बोल रहे हैं कि बेबी उठ सकता है, तो ये अनसर्टन वे में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुड सही है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। मे वेकअप भी बोल दे तो भी गलत नहीं होता, लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कुड है। क्लियर? ठीक। नाउ यू वुड स्टडी, वी कुड स्टडी टुगेदर, वी कैन स्टडी टुगेदर। ठीक है, कुड भी हो सकता है अगर हम किसी को बहुत पोलाइटली पूछ रहे हो, जैसे अब आप दोनों नए हैं, अभी फ्रेंड्स नहीं बने। ठीक है, तो पूछ सकते हो कि क्या हम साथ में पढ़ सकते हैं, तो कुड यूज कर सकते हो। ठीक है, इन सेंटेंसेस को ना मैंने एज अ एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इनमें मोस्टली कोई एरर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको ये समझाने के लिए यूज किया है कि कहाँ कहाँ कुड यूज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कैन और मे का यूज करोगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको ये ज्यादा बेटर तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि ये होता है ना कि कैन मे कुड सब यूज हो रहा है आपके परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए, सजेशन के लिए, सब इन्हीं चीज़ों के लिए यूज हो रहा है। तो ये कुड के एग्जाम्पल्स हैं कि कुड कहाँ कहाँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है यूज करने में। अगर इनकी जगह आप कैन और मे भी यूज करोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये कुड के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? यू कुड बाय दिस बैग। ठीक है, तो मेरी सजेशन है कि तुम ये बैग खरीद सकते हो। इफ यू वर्क हार्ड यू कुड गेट अ प्रमोशन, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है। आई विश आई कुड फ्लाई। ठीक है, मेरी ये विश है कि काश मैं उड़ सकती। यू कुड हर्ट योर सेल्फ विद दिस नाइफ, तुम इस नाइफ से खुद को हर्ट कर सकते हो। इफ़ यू बाय अ लॉटरी टिकट यू कुड बी लकी, अगर तुम लॉटरी टिकट खरीदते हो तो हो सकता है कि तुम लकी हो जाओ, तुम्हारी लॉटरी टिकट निकल जाए। क्लियर? डन। नाउ कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज? ठीक है, आई एम आस्किंग फॉर परमिशन। यहाँ पे अगर मैं बोलती कैन आई यूज योर बाथरूम या मे आई यूज योर बाथरूम तो भी सही होता। ठीक है, नाउ कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, अगर मैं किसी को किसी से बहुत पोलाइटली बोला, मैं किसी के घर में ऐसे ही गई हूँ थर्ड पर्सन बन के कि मेरे किसी किसी दोस्त दोस्त की पार्टी है और मैं किसी किसी की फ्रेंड फ्रेंड बन के चली गई हूँ, मैं नहीं जानती वहाँ पे किसी को, होस्ट को, किसी को भी, तो वहाँ पे अगर मुझे बहुत पोलाइट होना है तो आई विल यूज कुड। क्लियर? यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग। ठीक है, अगर तुम ऐसे और ज़्यादा करते तो उसको सजेशन दे रहे हैं कि अब थोड़ा सा रुक जाओ, पॉसिबिलिटी उसको बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, वी कुड गो फॉर अ मूवी इफ़ यू लाइक, सजेशन है कि अगर तुम चाहो तो हम मूवी के लिए जा सकते हैं। आई कुड प्ले पियानो, मैं पियानो, इट इज माई एबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे कैन भी बोलती तो भी सही होता, आई कैन प्ले पियानो। ठीक है, ठीक है, क्लियर? ना मच और मैनी, मच और मैनी में आप बताओ आप क्या डिफरेंस समझते हो? मच कहाँ यूज हो सकता है, मैनी कहाँ यूज हो सकता है? दोनों क्वांटिटी के लिए यूज होता है, लेकिन फिर भी हम डिफरेंस समझते हैं ना। हमें अच्छा, मैं ये बोल सकती हूँ क्या मैनी वाटर बोलना चाहिए कि मुझे मच वाटर बोलना चाहिए? मच वाटर क्यों? क्वांटिटी तो वाटर की मच भी हो सकती है, मैनी भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मच यूज होता है क्वांटिटी के लिए, मैनी यूज होता है नंबर के लिए। वही बात है कि जहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन की हम क्या यूज करते हैं? क्वांटिटी यूज करते हैं। ठीक है, और काउंटेबल नाउन का हम क्या यूज करते हैं? नंबर यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, जैसे देर इज इन मच टी इन द पॉट, सही है, टी को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, हम टी की क्वांटिटी बता सकते हैं कि ज्यादा टी नहीं है उस पॉट में। क्लियर? नाउ शी हैजंट मच मनी,
मच मनी को तो मैं गिन सकती हूँ, मतलब पढ़ा है अपन ने पहले। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ वही, तो मनी एक एक्सेप्शन है जिसके साथ हम मच यूज करते हैं, मनी मनी नहीं बोलते। क्लियर? नाउ वी हैवंट बॉट मेनी बुक्स, ठीक है, हमने बहुत सारी बुक्स नहीं खरीदी क्योंकि बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। दे हैव मेनी फ्रेंड्स, मच फ्रेंड्स बोलूंगी क्या? नहीं ना, काउंटेबल है। ठीक है, क्लियर? नाउ वन ऑफ द pupils इन, अच्छा ये तो कल वाला है, ठीक है, तो मतलब ये अपना हो गया आज। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। पहले जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो आपको मंडे को पूरा रिवाइज करके आना है। ठीक है, पूरा टोटल ये लिखना है, लिख लो। अ लिटिल, द लिटिल, इनका डिफरेंस पता है? अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल। नोट्स बना के रिवाइज किया करो, नहीं भूलोगे। वो जब रिवाइज करते रहोगे ना, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे खुद से, तो कभी नहीं भूलोगे। हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। डन। अच्छा, अगर मुझे ये बताओ, अच्छा चलो यही हम कर ही रहे हैं अभी, इसके बाद हम वोकैब करेंगे। मुझे एक बात बात बताओ, अगर मैंने ये लिखा है डजन, तो ये सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? डजन। हाँ, अगर मुझे बोला है कि 1 डजन ऑफ बनाना या मैंगो, क्या बोलूंगी मैं, इज रिक्वायर्ड या आर रिक्वायर्ड? वालमुकुंद। हाँ हाँ, 1 डजन की बात हो रही है ना। 1 हटा के अगर मैं अ भी लिखती हूँ, अ डजन, बात वही है, अ डजन, 1 डजन ऑफ बनाना। अंकित का आंसर है इज। चलो अच्छा, ये कल करते हैं अपन, ठीक है, कल इसको बहुत अच्छे से करते हैं स्लाइड्स के साथ। ठीक है, अभी अब वो कैप पे जाते हैं। ये लिख लो, ये ईडियम है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, पहले इसका मतलब समझ लो। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या होता है वो समझ लो पहले। 1 मिनट रुकना। 28। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग मतलब क्या होता है, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें आपके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती है। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी बिहाइंड अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा सोचने के लिए हमें ये ईडियम बोल रहा है कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को साथ में लेकर आई होगी। क्लियर? जैसे इसका जैसे इसका इंग्लिश में भी मीनिंग देखें, एवरी डिफिकल्ट और सैड सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव साइड। ठीक है, जैसे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आज कहीं हम नहीं पहुंच पाए, हो सकता है कुछ अच्छा हो, हम जा रहे होते हो कुछ हो जाता, मतलब हर एक जो भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड लेकर आएगी। क्लियर? कहीं ना कहीं आपके पास जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएगी। क्लियर? तो इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, होंगे, होप इन एडवर्सिटी, ठीक है,
हम एडवर्स सिचुएशन में भी होप देख रहे हैं। एडवर्स सिचुएशन मतलब हमारे फेवर में नहीं है सिचुएशन, उसमें भी होप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। बोलते हैं ना एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, कुछ भलाई होगा, ठीक है, वो है ये ईडियम। ब्राइट साइड, ठीक है, ब्राइट साइड हो सकता है, पॉजिटिव आउटलुक, क्लियर, पॉजिटिव आउटलुक, ठीक है। एंटोनम्स क्या होंगे इसके? होपलेसनेस, कि नहीं सब ऐसे ही बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब बकवास है, ठीक है। तो जब ऐसी होपलेसनेस आ जाए, एकदम नेगेटिविटी आ जाए, दैट इज इट्स एंटोनम। पेसिमिज्म अगेन, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक इज पॉजिटिव एंड पेसिमिस्ट इज नेगेटिव। नो सिल्वर लाइनिंग, मतलब किसी ने ये बोला कि मतलब एंटोनम ये हो गया कि नो सिल्वर लाइनिंग, मतलब क्लाउड तो आ गया बहुत सारे, रात होगी लेकिन हमें सुबह का कोई होप नहीं दिख रहा, कोई किरण नहीं दिख रही, क्लियर। तो ये इसकी क्या है? एंटोनम्स है। एग्जाम्पल क्या है? ऑल्दो शी लॉस्ट हर जॉब शी फाउंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी प्रूविंग दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। उसकी जॉब चली गई, उसको जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन उसने उसमें भी एक उससे भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई, और ये इससे इसको ये समझ में आया कि जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी लेके आई थी। क्लियर? डन? इसको लिख लो। ये इसके एंटोनम्स और सिनोनिम्स ना, ये लिख लेना, और ये ना याद रखना कि ये मतलब होपलेसनेस है, पेसिमिज्म है, ये किसका एंटोनम है, ठीक है, वो ईडियम है और ये वर्ड्स हैं, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू इनहांसिंग योर वोकैब। डन? अंकित, आगे बढ़े। ओके, ना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, एक मिनट, 53, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एकदम से बिजली सी गिर गई, ठीक है। तो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो कि यूजुअली सैड होता है, ठीक है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेडली बहुत बुरा हो जाना, क्लियर, ठीक है। नाउ इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच इज यूजुअली नेगेटिव या सैड, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सडन शॉक, कुछ एकदम से हो गया, सडनली शॉकिंग लगा। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट बट इन अ नेगेटिव सेंस, क्लियर। अनफोर्सीन डिजास्टर, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ डिजास्टर जैसे, ठीक है, जैसे डिजास्टर समझते हो ना, ओके। देन एंटोनम्स क्या हुआ? फोरसीन इवेंट, एंटोनम्स क्या हुआ? हमें पता था, सपोज बारिश हो गई, हमें पता थी बारिश आ, भूकंप आ गया, हमें पता था भूकंप आने वाला है। एक्सपेक्टेड आउटकम, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा हो ही सकता है, ठीक है। मतलब सपोज किसी को ऑलरेडी पता था कि नौकरी जाने वाली है, कुछ ऐसा हो रहा होगा ऑफिस में कंटिन्यूसली कि पता होगा कि अब तो गई, ठीक है। तो अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ निकल जाओ, तो उसको पता है कि हाँ निकलना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। या कोई बहुत बीमार है तो पता है कि कुछ टाइम बाद, ठीक है। देन प्रेडिक्टेबल सिचुएशन, क्लियर। नाउ एन एग्जाम्पल, द न्यूज ऑफ द CEO's resignation was a bolt from the blue for the employees,
ठीक है, सीईओ के रेजिग्नेशन की जैसे ही खबर आई तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या था, बहुत शॉकिंग था और बहुत अनएक्सपेक्टेड था इन अ नेगेटिव वे, कि वो सीईओ हो सकता है बहुत अच्छा था, ठीक है, और उसने जब रिजाइन किया दैट वाज वेरी सैड फॉर द एम्प्लॉयज़। क्लियर, नोट इट डाउन। डन, बढ़े आगे। ओके, द नेक्स्ट इज अ वर्ड, मतलब अभी वो दो इडियम्स थे, दिस इज अ वोकैबुलरी वर्ड। ओके, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, एक्टिंग विथ केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में सोच के अच्छे से समझदारी से कोई डिसीजन लेना या सोचना, ठीक है। एक्टिंग विथ केयर मतलब कुछ ऐसा करना जो बहुत केयरफुली हम करें, ये सोच के कि हमारे इस एक्शन से हमारे फ्यूचर में क्या हमें रिजल्ट मिल सकता है। जैसे आज आप ये पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर एक्टिंग विथ केयर कि आपको फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट मिल सकता है। वॉट डू यू वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड। क्लियर, सो यू आर एक्टिंग विथ केयर एंड विथ फोकस ऑल्सो, बट प्रूडेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को केयरफुली करके फ्यूचर के बारे में सोच के करना, कि आज मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट अ सिलेक्शन। क्लियर, ठीक है। ना इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, वाइज, वाइज ही लोग होते हैं जो अच्छे से सोच समझ के काम करते हैं, फुलिश तो करते नहीं है, ठीक है। कॉशियस, ठीक है, कॉशियस कैन ऑल्सो बी अ सिनोनिम, क्योंकि वो क्या होता है, केयरफुल होके काम करते हैं, ठीक है। सेंसिबल, समझदार है, ठीक है ना। इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, रेकलेस, फुलिश और केयरलेस, ठीक है। क्यों, बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम नहीं करते। क्लियर, एग्जाम्पल, इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर एमरजेंसीज। इट इज़ मतलब ये बहुत ही एक समझदारी का काम है कि आप अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचा के चलो। क्लियर, बहुत समझदारी का काम है कि आप पैसे बचा के चलो किसी इमरजेंसी के लिए, ठीक है। क्लियर, नोट इट डाउन।
डन। आगे बढ़े। ओके। अच्छा ये हो गया। स्टूडेंट तक ही आया था क्या? मैं इसको कनेक्ट कैसे करूं? बुला दो सर को 1 मिनट।
नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पोटेंट. क्लियर? पोट हाँ, प्रूडेंट हुआ, ये पोटेंट. अच्छा, प्रूडेंट हुआ, ये पोटेंट है. ये नहीं हुआ ना, ये कहाँ हुआ? अरे, पोटेंट कहाँ हुआ? प्रूडेंट हो गया. ठीक है. पोटेंट का मतलब होता है हैविंग ग्रेट पावर, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट. ठीक है. पोटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे इसका नेगेटिव समझ सकते हैं इम्पोर्टेंट. ठीक है, सॉरी, मतलब हैविंग ग्रेट पावर, या ये उसमें बहुत ज़्यादा पावर है. ठीक है. इन्फ्लुएंस है उस पर्सन का, या फिर इफेक्ट है, उस पर्सन या चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, या फिर बहुत ज़्यादा पावर है. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली पावरफुल. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव. ठीक है. अगर कोई चीज़ है, कोई मेथड है जिसको हम पोटेंट बोल रहे हैं, तो इट कैन बी इफेक्टिव मेथड. क्लियर? ये क्या बता रहा है हमको? विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है. क्लियर? नाउ एंटोनिम्स क्या होंगे? वीक, इनएफेक्टिव या पावरलेस. ठीक है. वीक हो गया, इनएफेक्टिव हो गया, पावरलेस हो गया. नाउ द न्यू मेडिसिन प्रूव टू बी अ पोटेंट क्योर फॉर द डिजीज. तो जो नई मेडिसिन थी वो क्या साबित हुई? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्योर साबित हुई. इफेक्टिव क्योर साबित हुई किसके लिए? डिजीज़ के लिए. जो भी डिजीज़ थी उसके लिए जो न्यू मेडिसिन थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई. क्लियर? नोटेड डाउन. डन? बढ़े आगे? ठीक है. सो द नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. ये दो कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं. ठीक है. ये कॉम्प्लीमेंट है, एक और कॉम्प्लीमेंट होता है. इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है समथिंग दैट कंप्लीट्स और एनहांसेस समथिंग एल्स. ठीक है. वो चीज़ जो किसी और चीज़ को कंप्लीट करती है, उसको एनहांस करती है. जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है मैथमेटिक्स में, पढ़ा? राइट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है मैथ्स में. तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. जो किसी चीज को कंप्लीट कर रही है या उसको एनहांस कर रही है. एनहांस मतलब जैसे हम स्किल एनहांसमेंट की बात करते हैं, तो उसको और बढ़ा रही है. ठीक है. तो इसका जो सिनोनिम होंगे वो एनहांस होगा, बढ़ावा दे रही है, कंप्लीट होगा, और अकम्पनी होगा, कि उसके बिना वो अधूरा है. जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो वो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं. क्लियर? देन एंटोनिम्स क्या होंगे? कॉन्ट्रास्ट, कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, मिसमैच है, वो दोनों एक दूसरे के साथ हो ही नहीं. जैसे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स, दे कैन नॉट बी टुगेदर. वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड वन सप्लीमेंट्री, दे कैन नॉट बी टुगेदर. ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ होती है जो, कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ होती है जो एक दूसरे को पूरा करती है. ठीक है. क्लैशेस है, ये क्या है? क्लैश क्या है? एंटोनम है. ठीक है. कि मतलब उन दोनों की नहीं बन रही. क्लियर? Now the example is the red tie perfectly complements his black suit. जो उसने वो रेड टाई पहनी हुई है वो उसके ब्लैक सूट के साथ परफेक्ट जा रही है.
ठीक है। अगर हो सकता है वो कोई और कलर जहाँ पहनता तो हो सकता है वो उतना अच्छा नहीं लगता उस सूट के साथ, वो टाई का अगर कोई और कलर लेता तो हो सकता है वो उतना अच्छा नहीं लगता जितनी वो रेड टाई लग रही है, ठीक है। तो वी आर टेलिंग कि दैट रेड टाई उसके सूट को और ज्यादा, लुक को और ज्यादा एनहांस कर रही है या कंप्लीट कर रही है। क्लियर? हाँ, चार चांद लगा रही है। यस। डन। बढ़े आगे। ओके। सो नाउ दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट। हो गया? वो नहीं लिखा था क्या? हो गया। नाउ दिस इज कॉम्प्लीमेंट, ये विथ इट कम्स विथ आई, और जो पीछे वाला था उसमें क्या था? ई था, ठीक है। ये क्या है? कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? तारीफ करना, अ पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेज और एडमायरेशन, ठीक है। तारीफ करते, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम्हारे सूट में चार चांद लग गए, ठीक है। वो टाई कॉम्प्लीमेंट करी थी लेकिन हमने कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? प्रेस, कि हम उसको प्रेस कर रहे हैं, एप्रिसिएशन, एप्रिशिएट कर रहे हैं, फ्लैटरी, फ्लैटर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एंटोनिम्स कैन बी इंसल्ट, ठीक है, क्रिटिसिज्म, डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। ये इसके एंटोनिम्स हैं। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट के एंटोनिम्स। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? आप किसी को बढ़ावा दे रहे हो लेकिन उसकी इंसल्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट। जैसे शी रिसीव्ड अ कॉम्प्लीमेंट ऑन हर प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसको उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे कॉम्प्लीमेंट मिला। क्लियर? नोट इट डाउन। ओके, सो द नेक्स्ट इज सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब होता है क्वाइट एंड रिस्ट्रेन या फिर लेस इंटेंस, ठीक है। क्वाइट का मतलब होता है चुप, ठीक है। रिस्ट्रेन का मतलब अपने आप में, या ये किसी पर्सन की बात हो रही है। और अगर लेस इंटेंस मतलब किसी चीज का बहुत इफेक्ट बहुत कम होना, ठीक है। सबड्यूड मतलब किसी चीज का इफेक्ट बहुत कम होना, तो उसको हम लेस इंटेंस बोल सकते हैं। क्वाइट या रिस्ट्रेन, अपने आप में रहने वाला, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होते हैं? म्यूटेड, क्वाइट म्यूटेड, रिस्ट्रेन्ड, ठीक है, और क्वाइट। ये इसके सिनोनिम्स में आ गए, मीनिंग में भी आए।
क्योंकि हम बात करें सबड्यूड की, अगर वो बोलता है सबड्यूड के सिनोनिम बताओ तो क्या होगा, म्यूटेड, रिस्ट्रेन और क्वाइट। ठीक है, ये इसके मीनिंग में भी वर्ड्स हैं और इसके सिनोनिम्स भी है ये। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, लाइवली, बहुत बातें करने वाला, ठीक है, एक्सिबरेंट, ठीक है, एंड इंटेंस। यहाँ पे क्या था, वो लेस इंटेंस था सबड्यूड का मतलब, यानी इफेक्ट कम था, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, इफेक्ट ज्यादा होना। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल, हिज वॉइस वॉज सबड्यूड व्हेन ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक। जब वो अपनी मिस्टेक के लिए सॉरी बोल रहा था तो उसकी वॉइस कैसी थी, दबी दबी सी। ठीक है, उसकी वॉइस कैसी थी, दबी दबी सी थी। मतलब या तो उसको अपनी गलती का एहसास नहीं था, है ना, या तो शायद वो इतना ज्यादा सॉरी फील कर रहा था, कि गिल्टी फील कर रहा था, कि ही वॉज नॉट एबल टू अपोलोजाइज प्रॉपरली। क्लियर, नोटेड डाउन। नाउ ओके, सो वी आर डन फॉर, हाँ, कीप करना था उसको। अच्छा, ठीक है, तो आज का हमारा इंग्लिश पार्ट हो गया, अब हम बैंकिंग अवेयरनेस पे चलते हैं। अच्छा, एक बार सर से पूछ के आ जाना